गुरुजी प्रणाम। मेरा सवाल ये है गुरुजी, अपने भीतर साक्षी को कैसे जगाएं, साहस को? तो साक्षी को कि साहस को? साहस को। साहस को। तो थोड़ा घबराहट टाइप की रहती, जैसे स्टेज फियरिंग टाइप का ऐसा कुछ, तो उस चीज़ के बारे में मैं साहस नहीं कर पाता हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसमें भी प्रकट हो गया, साहस की जगह साक्षी बोल गए। नर्वसनेस, घबराहट है ना, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है। कहने कुछ आए थे, कुछ और कह दिया। ऐसा क्यों होता है? बचपन से जिस बच्चे को बार बार सुनने को मिला कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तुम में योग्यता नहीं है, तुम कुशल नहीं हो, तुमसे काम नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे कुछ ना हो सकेगा, उस व्यक्ति के भीतर आत्मनिंदा, सेल्फ कंडमनेशन, अपने ही प्रति आलोचना की दृष्टि, गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावना बैठ जाती है। इतने लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, बड़े भाई बहन कर रहे हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, फिर शिक्षक जो हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ते, जितने नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं करते ही रहते हैं। बच्चे को इन सब के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, इन पे भरोसा करता है। वो, उसके पास संदेह की शक्ति नहीं है, वो तर्क कर नहीं सकता, उसको लगता है ये लोग जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, वो मान लेता है। गहरी हिप्नोसिस, एक सम्मोहन की धारणा हमारे भीतर बैठ जाती है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं सही नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ हो ना सकेगा। फिर हम डरने लगते हैं, घबराहट हमारे भीतर बैठ जाती है। जहां चार लोगों के बीच हमें कुछ कहने का अवसर मिले, हम घबरा जाएंगे। हमारे भीतर मन का एक हिस्सा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, वो डरा हुआ है कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। हो सकता है आप अपने बाथरूम में गीत गुनगुनाते हो बड़े मजे में, मस्ती में, और हो सकता है आपकी आवाज अच्छी हो, सुरीली हो, सुर और ताल में आप गाते हो, मगर स्टेज पर माइक पकड़ा के जब आपसे कहें कि गीत गाइए, अब बहुत मुश्किल है कि आप गा पाएंगे। नर्वसनेस, क्या हुआ? आपका कंठ अच्छा है, सुर ताल की पकड़ आपको है, बाथरूम में आप बिल्कुल सही गा रहे थे, क्योंकि वहां कोई नहीं था, इज्जत का सवाल नहीं था, प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जहां 50 आदमी बैठे हैं, अब प्रश्न खड़ा हो गया, हूटिंग होगी कि वाह वाह होगी। हमारा अहंकार खतरे में पड़ जाएगा। और हमें पता है कि पहले हमेशा हमको अपमान मिला है, इंसल्ट मिली है, वो पुराने सारे नेगेटिव कमेंट्स जो दूसरों ने दिए हैं वो हमारे भीतर बैठ गए हैं। हम भीतर से खुद भी मानते हैं कि हम इस योग्य नहीं हैं। हम घबरा जाएंगे। हमारे भीतर का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। योग की भाषा में जैसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, हमारे भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को जाकर प्रभावित कर देंगे, और वहां से एड्रिनलिन हार्मोन निकलेगा जो हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ा देगा। और चूंकि रक्त मांसपेशियों में जाने लगा, बुद्धि को कम मिलने लगा, वहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, इसलिए अब दिमाग काम नहीं करेगा। इस घबराहट की स्थिति में हमारी स्थिति वो है जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में होती है। जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो लड़ो, मारपीट करो, या भागो, जान बचाओ। इन दोनों में जिन हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, फाइट और फ्लाइट,
वो वाले हार्मोन्स हमारे भीतर छूट गए। हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन ही कम हो गया और मांसपेशियों में सर्कुलेशन बढ़ गया, और वहां काम तो कुछ था नहीं, वो मांसपेशियां कपने लगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पहुंच रही है। एक्चुअली वो भागने के लिए थी कि मंच से भागो, इन कहां से माइक पकड़ा दिया। लेकिन आप भाग भी नहीं रहे, तो वहीं खड़े खड़े कप रहे, मांसपेशियों ने अपना काम शुरू कर दिया। एग्जामिनेशन में बच्चे नर्वस हो जाते हैं और अच्छा भला जो उनको याद था वो भी भूल जाते हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी ब्रेन में सर्कुलेशन कम हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया वहां, क्योंकि बुद्धि का इसमें कोई काम नहीं था। आपने परीक्षा के पेपर को ऐसे लिया जैसे कि आपके ऊपर अटैक किया गया है, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आ गई, बिल्कुल अशांत, बेचैन, नर्वस। जिस सवाल का जवाब आता था वो भी भूल गए। ये भयभीत अवस्था, साहस की कमी कैसे पैदा हुई, पहले इसको समझ लीजिए। ये बहुत बचपन से सुन सुनकर दूसरों की बातें हमारे भीतर ये बात बैठ गई है, हमने स्वीकार लिया है, हम उससे राजी हो गए हैं। अगर इसको बदलना है तो हमें डीहिप्नोटाइज अपने आप को करना होगा। निश्चित रूप से एक काम दूसरे तो नहीं करेंगे, उन्होंने तो अपना महान कार्य कर दिया, आपको नेगेटिव धारणा से भर दिया। और फिर माता पिता शिक्षकों ने अगर कोई कमी रख छोड़ी थी तो शादी के बाद पत्नी आके वो पूरी कर देगी, वो हर भांति से सिद्ध कर देगी कि यू आर गुड फॉर नथिंग। मेरे पिताजी ने ठीक से लड़का नहीं देखा, इसलिए बदकिस्मती थी, तुमसे शादी हो गई। जहां आप काम धाम करेंगे वहां के सहकर्मी हैं, और विशेषकर आपका बॉस, उसका रोल ही यही है कि लगातार आपको बताता रहे कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तो हमारी कंपनी का उपकार है कि तुमको नौकरी पर रखें, तुम्हारे होने से सब गड़बड़ होती, तुम ना रहोगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। सब लोग सब तरफ से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने सुना है एक नवविवाहित वधू डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने को कहा। इन्वेस्टी कराने के बाद उसने रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने कहा कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है। उस महिला ने उसके हाथ से पर्चा छीना और कहा कि रहने दो, मुझ में इतनी कमियां तो मेरी सास ने भी नहीं निकाली, मैं किसी और डॉक्टर से इलाज करा लूंगी। तो बॉस का और सास का एक ही रोल है, लगातार कमियां बताते जाना, लंबी फेहरिस्त बन जाती है। सब तरफ से नेगेटिव कमेंट सुनते 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 हमने उनको स्वीकार कर लिया है खूब गहरे सबकॉन्शियस माइंड में। विशेषकर बचपन वाली बातें बहुत सबकॉन्शियस में है, बाद वाली उतनी गहरी नहीं जाएंगी। सास कितनी कमी निकाले बहू की, ये बात अब उतनी गहरी नहीं जा सकती, क्योंकि ये महिला 25 साल की हो चुकी है, इसके भीतर कॉन्शियस माइंड है, ये खुद भी तर्क कर सकती है, संदेह कर सकती है कि सास जो कह रही है ठीक नहीं। वहीं से तो लड़ाई शुरू होती है। छोटा बच्चे के पास तर्क बुद्धि नहीं थी, वो तो स्वीकार कर लेता था, जैसा कहा जाए वैसे ही मान लेता था, वो संदेह कर ही नहीं सकता था। कभी उसको शक पैदा नहीं होता कि मेरे माँ बाप गलत बोल सकते हैं, कि टीचर्स कुछ गलत कह सकते हैं। टीचर की बात को तो बिल्कुल वेद वाक्य मानता है वो।
तो पहले समझ लो ये साहस की कमी कहां से आई है। हमें इसका ठीक विपरीत करना होगा। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए, जिसको हम कहते हैं डी हिप्नोसिस, या दूसरे शब्दों में कह लें पॉजिटिव हिप्नोसिस, अपने ही प्रति अपने मन में, अपने अवचेतन में बिठालनी होगी। उसकी लंबी प्रक्रिया है, यहां समय कम है, उसकी पूरी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन वह प्रक्रिया करने जैसी है, क्योंकि दुनिया के कितने ही लोग इस प्रकार की नेगेटिविटी से परेशान हैं। साहस की कमी है, नर्वसनेस से घबरा जाते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। ये कोई एक दो व्यक्ति की समस्या नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग इससे पीड़ित है और जिंदगी भर पीड़ित रहेगा। और ये धारणा हमारे हितैषियों ने, विशेषकर माता पिता और शिक्षकों ने दी है। ठीक लालन पालन कैसा होना चाहिए कभी किसी को सिखाया ही नहीं जाता। संयोग से शादी हो जाती है, संयोग से बच्चे पैदा हो जाते हैं, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या करना है बच्चों के संग? अचानक माता पिता बन गए। मां बनना इतना आसान नहीं है, पिता बनना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो जानवर भी बन जाते हैं, इसमें कोई खूबी नहीं है। जिस प्रकार की सभ्यता और शिक्षा प्रणाली आज तक विकसित हुई है, बहुत ही गलत बुनियादों पर टिकी है, जहां बार बार बच्चे को इंसल्ट फेस करनी पड़ती, बार बार। कुछ बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली जो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत छोटी है। वो छोटा बच्चा असहाय है, वो कैसे अपने आप को बचाएगा? हेल्पलेस और डिपेंडेंट, इन्हीं लोगों के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी निर्भर है। बड़ा मुश्किल है बच पाना। और ये लोग लगातार निंदा कर रहे हैं, हर चीज की आलोचना कर रहे हैं। वो जो भी करता है उसी में कुछ गलती निकाल रहे हैं। डी हिप्नोसिस के प्रयोग से गुजरना होगा। आने वाले समय में हम कभी आयोजन करेंगे डी हिप्नोसिस के प्रयोगों का। यहां पर एक बार आप वो तरकीब सीख जाएं, 2-3 दिन में सीख सकते हैं, फिर घर जाकर उसको कम से कम 3-4 महीने लगातार करते रहें। विशेषकर सोने के पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद 15-15 मिनट अगर आपने 2 बार कर लिया तो 3-4 महीने में उस पुरानी नेगेटिव लिखावट जो है उससे ज़्यादा चमकदार पॉजिटिव लिखावट आप कर सकते हैं। पुराने को हम मिटा नहीं सकते, जो लिखा गया वो लिखा गया, वो तो रिकॉर्ड में है, लेकिन हम नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। हम अपने ही प्रति पॉजिटिव सुझाव अपने आप को देते हुए उस नेगेटिव से ज्यादा बड़ी लकीर खींच सकते हैं। आपने अकबर की कहानी सुनी ना, कि अकबर ने एक दिन दरबार में आके एक लकीर खींच दी चाक से और कहा कि इसको बिना छुए इसको छोटा कर दो। बहुत देर हो गई, कोई भी दरबारी ना कर सका, और तब बीरबल ने उठ के एक काम किया, उस लकीर के पास में चाक से एक और बड़ी लकीर खींच दी, उसको छुआ भी नहीं और वह छोटी हो गई। कुछ ऐसा ही हमें करना होगा। तो जो कंडीशनिंग, जो संस्कार हमारे पड़ चुके हैं, उनको तो हम नहीं मिटा सकते, वो तो मेमोरी में है, लेकिन हम उससे भी बड़ी लकीर खींच सकते हैं पॉजिटिव, और तब उसकी तुलना में वो फीकी पड़ जाएगी। इस प्रकार हमारे भीतर पुनः साहस पैदा हो सकता है।